ले भाई सारे भाइयों ने राम राम है। आज एक ब्लॉग बनावांगे और ब्लॉग में मैं दो चार बात बताऊंगा क्योंकि मैं सीख लिया वीडियो देख देख के सुंदर सांगवान की कि भाई वो इसी बात कह दे है जरीरा ने ठाई जा। ठीक है, वो हो रहा पूरा प्रेमा साधु। प्रेमा साधु एक ऐसा आदमी था जिसके बारे में छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा। शॉर्टकट में बता दूंगा, ज़्यादा लंबी भी नहीं बनाऊंगा। एक देसी आदमी था भाई, बिल्कुल साधु महात्मा आदमी था। और वो यूँ समझ ले कि गांव था जो उसका गांव से बाहर एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहा करता और उस पर दो चार किले थे। गांव का बसंदा आदमी था लेकिन बेउलादा था। कोई बात कोई नहीं, सारा गांव में उसका था परिवार अपना। सारे गांव ने अपना परिवार मान्या करता वो इस मामले में। तो उन किले में वो अपने सब्जी बोल लेंदा तो भाई के क्या करें, गाँव वाले आंदे सुबह घूमन फिरने उसके थे काकड़ी कुकड़ी जो भी सब्जी होती भी करेला जो भी उसने घिया या कुछ और सब्जी लगांदा उस हिसाब से वो उसकी कार्रवाई कर लिया कर दे। उसके तो ले जाते भाई, उसके तो ले जाते। तो अपने के का अगर उसने बहुत भगत मान्या कर दे कि भाई प्रेमा साधु एक भगत आदमी है, सब दुख सुख में काम आवे है। एक दिन की घटना हुई भाई, एक साधु उसके वरना आ गया झुपड़ी में। कोई जानकार था उसका, इस तरह का था कोई बाबा लंगोटी वाला आ गया उसका दौरे। प्रेमा साधु दौरे बोले राम राम श्याम श्याम होगी उनकी, राम राम श्याम श्याम होगी। तो प्रेमा साधु बात हम बोला भाई मेरी भी रिश्तेदारी है को पुरानी और मन जाना पड़ रहा है, तू नौकर इतने मेरी झोपड़ी ने संभालू रे भाई, कोई डांगर डूंगर ना बढ़े या फसल सिला रखी है सब्जी की। अरे भाई गाँव वाले आवे तो तू नाटी है ना साधु महात्मा, मैं किसी ने मना नहीं कराया करता। गाँव वाले तड़के जो भी आवे घूमन फिरन या दिन में कोई भी आवे सब्जी पानी जो तोड़ के ले जावे तो ले जाने दिए नाटी है ना उसने। तू उन्होंने बोला भाई ठीक से। और वो गमीना खतर चला गया और यूं कह के चला गया कि मैं 2-3 दिन में आ लूँगा। ठीक है, 2-3 दिन की मेरी झुपड़ी में तू जिम्मेवारी निभा दे। वो साधु बोले भाई ठीक है। प्रेमा साधु अपने क्या करे, प्रेमा साधु अपने रिश्तेदारी में चला गया। ओड़ा भाई सा कारण होया 2-3 दिन की जगह 6-7 दिन लाग गए, 6-7 दिन लाग गए। और वो जो बाबा उसके दौरे आया था वो बाबा चलम पिया करदा, एक वो छुट्टी सी हो छोटी सी बाबा की, वह चलम पिया करदा। और उस बाबा रात ने वो नशई था थोड़ा बहुत, उसने वह चलम भर ली और वो चलम पीन लग गया। चलम पीन लग गया तो भाई को नशे में था और वो पतंगा कोई उड़ के सूखी झोपड़ी थी, झोपड़ी में वो पतंगा जा लग गया। और भाई वो तो उधर नशे में था और वह झोपड़ी में आग लग गई और वो जल के मर गया। वो जल के मर गया। और सच्चाई हो है या कहावत भी है कि सूखी पुड़ी में आग लागे लागे, यह एक कहावत है या किसी भाई अपने दिल पे ना लियो, यह हकीकत है। सूखी पुड़ी में आग लागे लागे कहने का अभिप्राय यूँ है जिस बालक में घना दम नहीं हो और बड़े मोटे डायलॉग मारे तो उसने वह बात देनी भी आ जाया करे। क्यों, पब्लिक प्रैक्टिकल मांगती है और प्रैक्टिकल हर किसी ने देनी पड़ा है, मन्ने भी देनी पड़ेगी। मैं कोई गलत शब्द का प्रयोग करूंगा तो मन्ने भी देनी पड़ेगी और आप लोगों ने भी देनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय को नहीं। और जो स्पोर्ट्स का बालक अपना अपने नुकव है अगर भाई मेरे तक कोई ठाडा नहीं, वह भी उसकी गलतफहमी है भाई। उपरांत तू क्या हमेशा थोड़ा पड़ा करे, ये सच्चाई है, डेट्स ऑल फाइनल। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा सारे भाइयों ने, तो वो प्रेमा साधु भाई वो जड़ के मर गया, उसका वो साधु था वो जड़ के मर गया। प्रेमा साधु कौन जड़ के मरा, वो आया गाँव वाले ने देख लिया भाई तेरी बेटी गई तो भूत बन के आ गया। वो प्रेमा साधु जड़ लिया था गाँव में, तो हाहाकार पहले माँ चली थी उसका तो पहले वो तो गमीने जा रहा था। 6-7 दिन हुए भाई, गमीने जा रहा था 6-7 दिन हुए। उसने अपने वो कार्रवाई सारी करी, वो सारे अपने जो भी है 6-7 दिन लाग गए उसने साधु ने, प्रेमा साधु ने। और वो अपने आ गया झुपड़ी में आया तो उसने देखा भाई गाँव में हाहाकार माच गई भाई, प्रेमा साधु मर गया। बहुत से लोग रोए भी थे, बिलखे थे इस मामले में क्योंकि एक देवता समान आदमी था वो। लोग उसने मान्या भी कर दे भाई। और पहले सच्चाई तो यह है भाई प्यार प्रेम भी लोगों में भाईचारे में बहुत ज़्यादा मजबूत होया करता। आजकल तो ये बड़ी समस्या आ रही है और सबसे बड़ी समस्या तो ये फोना की है भाई। फोना का कारण लोग इतना समय व्यतीत कर ले हैं फ़ोन के ऊपर, भाई बहन दोस्त मित्र चाचे ताऊ किसी के साथ भी बैठ उठ के 2 मिनट या 5 मिनट का समय बिताना अपने आप को पहले तो गौरवान्वित महसूस कराया कर दे। इब नू समझा भाई हम के समय व्यतीत करा इन बूढ़ा दौरे, तो वह बूढ़ा दौरे बैठना ही बहुत ज़रूरी हुआ है क्योंकि बुजुर्ग आदमी कभी भी कोई गलत बात नहीं शिक्षा देगा किसी प्रकार की। तो मैं तरकीब बताने लग रहा था, वो आए तो गाँव में हाहाकार माच रही थी। प्रेमा साधु आया, प्रेमा साधु ने देखा भाई तू अपना बता भाई मैं तो जिंदा हूँ इस मामले में, लेकिन
जिसने भी देखा गांव में भगदड़ माच गई। सारे गांव वाला ने अपने अपने घर जाके कुआड़ बंद कर लिए। क्यों? उन कहनू हो गया भाई प्रेमा साधु भूत बन के आ गया, प्रेमा साधु तो मर लिया था। जबकि हकीकत क्या थी, प्रेमा साधु नहीं मरा था। मरिया कौन था? मरिया था वो साधु जिसकी वो ड्यूटी ला के गया था झुपड़ी में। प्रेमा साधु तो जिंदा था, 6-7 दिन लाग गए उसने, वो तो गमीना काटने जा रहा था। आई बात समझ में? तो फिर क्या कहानी हुई कि मतलब वो बेचारा अपने एक खेता में एक डाबड़ा सा था, उसमें जाके डाबड़ा में और वही वो अपने की कार रहने लग गया। 2 दिन हो गए बेचारा भूखा बना, कोई मैटर नहीं। गांव के बाहर एक पाखी जाती जिसने छोटी खांड ही बोलिया करे हैं पानी की, उसमें लुगाई कुर्ते करते धोन खातर आ जाया कर दी। 2-3 लुगाई कुर्ते धोवे थी। उन्होंने सोचा भाई सीधा जो जाएगा तो लुगाई डर जाएंगी, लुगाई की जात होगी बेचारी। और अपने के खाम खाए पहले गांव में रोड़ा माच रहा है इस बात का, अगर भाई गांव में प्रेमा साधु भूत बन के आ गया, जबकि मैं तो जिंदा हूँ। उसने यह बात सोची, रो गोता खा के नहर में के जड़ लुगाई कपड़े धोवन थी उनका धोरे जा लेकर दी गाँव वाला। तो उसने चुची बच्चा जाना था सारा। उन्हें देखा उतरी प्रेमा साधु भूत। उनमें ते एक जनी हार्ट अटैक पे मरी या कुकर मरी की बहते मतलबा कहानी गड़बड़ में गई। उस गांव में गड़बड़ में गई तो वो दूसरी लुगाई बाजली भी प्रेमा साधु आया था, प्रेमा साधु ने फलाने की लुगाई मार दी। वो बेचारा फिर उल्टे पाए बाजा उस डाबड़े में फिर जाके लुका। आखिर में क्या कहानी बनी कि गांव वाले भाई अपने सारे सांझ ने अपने भखत नहीं वार्ड बंद करके भीतर सो जावे। प्रेमा साधु ने सोचा कि उसका एक खास मित्र था लाला दुलीचंद। लाला दुलीचंद को भाई अपनी दुख तकलीफ जाके बताऊं कि भाई मैं जिंदा हूं, गाँव वालिया का गलत फहमी हो रही है। और भाई गाँव वालिया ने लाला जी आप बताओ, दुलीचंद के दौरे जाऊं और ये सारी कहानी बताऊं। वो अपने बुक्कड़ बाकड़ मार के जिसे भी उस पर कुर्ते काटते थे बेचारे पे, साधु पे, प्रेमा पे, वो अपने चला गया। अंधेरा हा होया, दिन में तो उसने सोचा भाई दिन में तो चला गया तो दिक्कत आ जाएगी, गाँव वाले पहचान लेंगे। और रात ने लिकड़िया, एक आधे ने टोक्या कौन शहर है, वो हूँ वहाँ करके झूठे उंगारे भर के दौरे के टपलिया गाड़ में के, टपलिया भाई गाड़ में के। तो अपने के क्या करे हैं, उसने सोकड़ खुड़काई, बोलिया लाला जी, बोलिया हाँ, बोलिया वाड़ खोलियो, बोलिया कौन आ गया, बोलिया बेरा नहीं गाँव में, बोलिया प्रेमा साधु भूत बन के आ रहा है, उसका उत मरुआगा मैं क्वाड़ कौन खोल लूँ। वो दीवार के सारे के लाला जी थोड़े ही वो दुलीचंद जी थे जो वो थोड़े से कमजोर दिल के थे, कमजोर दिल के मानू या गांव का इशारा का बह हो रहा था। अकेला वो तो नहीं था, गांव में से डरने लग रहा था इस अफवाह का कारण। तो अफवाहें भी चल जा रहे हैं, कई बार अनहोनी अफवाह थी ये भी प्रेमा साधु के जो घटना घटी इस प्रकार की। तो वो अपने वो बोला कौन, बोला मैं प्रेमा साधु। लाला जी वहीं सारे लाग गए दीवार के और कहानी दिक्कत आ गई। पानी लाला उन्हें सिठानी ने मारिया, रुका, हाय प्रेमा साधु ने मेरा आदमी मार दिया। बेचारा प्रेमा साधु तो तेरे बद्दू मेरे बद्दू कड़ पे पुंजड़ धर के, यानी कि अपनी बुक्कल छोड़ छाड़ के और बाज लिया, खेता में जाके जान बचाई। गांव इकट्ठा हो गया भाई, गांव में इस बात की खबर चल गई चारों ओर कि भाई प्रेमा साधु आया था और लाला दुलीचंद को मार दिया। और पक्की मोर लागी भाई, और पक्की मोर लागी। तो अपने के का आकर हैं कि वह खबर फैल गई, वह खबर फैल दी। अभी लाला दुलीचंद भी इस प्रकार मारा गया, घटना की पूरी पक्की मोर लाग गई, पूरी पक्की मोर लागी। प्रेमा साधु ने अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही। और जा तो भाई किस जा, उस गांव ने छोड़ के किस जा, उस गांव का जन्म ले रहा था उस गांव में, और उसका भाई सारा सिस्टम हो रहा था लोग आगे जान पे। दूसरी जगह कौन सी जगह जाकर होगा भाई उसने, क्योंकि ये तो एक अफवाह थी बहुत ज़बरदस्ती जो उसके खिलाफ चल रही थी, और बिना बात की अफवाह चल रही थी। या इसमें कोई प्रैक्टिकल तो था नहीं, सच्चाई तो थी नहीं उस टाइम पे। या तो भाई अपने के क्या करें, वो उसने वो चल की कार्रवाई, या बात चलते पुलिस थाने तक पहुंच गई। थानेदार ने बोले अच्छा मैं देखूंगा किसा पूछ से। वो अपने पुलिस के साथ दल बल के साथ गांव के बीच में आदम क्या गांव इकट्ठा कर लिया। बोले भाई बात बताओ, बोले जी इस तरह प्रेमा साधु आ रहा है, ये घटना घट ली, 2-3 लुगाई कपड़े धोवे थी वह भी जा ली, और लाला दुलीचंद भी जा लिया, और ये तो सेठानी ने तो सरियाम सबूत दिए हैं। तो भाई अच्छा, बोला चलो ठीक है मेरे साथ चलो। घोड़ी बांध दी खुट्टे के थानेदार ने, और भाई अपने के क्या करें वो पुलिस वाला गेल चल दिया। भाई गाँव वाले भी चल दिए, पुलिस आ रही है, पुलिस ने बड़ा मैच मान गया, पुलिस आ रही है, पुलिस तो बहुत कुछ कर देगी, भूत ने तो मार देगी, ये कर देगी वो कर देगी। क्यों अफवाह थी जोरों पे, और पक्की मोर लाग रही थी इन बातों की, पक्की मोर लाग रही थी। तो थानेदार चल दिया, नूनते उड़दी खबर सी। उसने बेचारा ने सोचा गाँव वाले बटले हो क्या हमारे गेल पुलिस से,
प्रेमा साधु भी डाबड़ा में तो प्रान गांव तबार एक डाबड़ा था, वो जे बाजे घने थे उसमें कई किला में गए। उसने देखा भाई, उसने तू भी चल, तू अपना दुखड़ा रोइए पुलिस का आगे। जी मैं तो हकीकत में जीव हूँ, मेरे साथ तो या एक अनहोनी अफवाह का कारण यह घटना घट रही है। मैंने मेरा ये जो भी हुआ है, जो कांड हुए हैं गांव में, जो मामला, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं किसी प्रकार का। तो अपने वो चल दिया। नून तो प्रेमा साधु आ गया, नून तो गांव वाले थे, पुलिस थी, थानेदार आगा गया था, पाछे पुलिस वाले थे, उस तो पाछे गांव वाले थे। अब कमजोर दिल के भी हुए हैं गांव में, बैसार डाल के हुए हैं। तो कमजोर दिल का जो था वो पाछे नून देखने लगा, प्रेमा साधु आ लिया, वो खिसकन लग गया, गांव का नहीं उल्टे पाए बाज लिया। गांव वाले तकरीबन जा लिए, पुलिस वाले ने देखा अग भाई गांव वाले जा लिए, एक आधा कमजोर दिला पुलिस वाला भी था भाई, सार डाल के भर्ती हुए हैं। तो पुलिस वाला भी अपने एक आधा खिसकन लग गया। अब नजदीक आ गया, किला का बीचा रह गया, फिर अधवाड़ा का बीचा रह गया। पुलिस वाले तकरीबन उल्टे पाए भाज रहे, गांव में बड़न हो रहे, थानेदार एक लाए चल रहा। थानेदार ने देखा पाछे ने, थोड़ा बीचा रहा था, कोई डबड़े का मुश्किल से बीचा रहा होगा। थानेदार ने देखा पाछे तो बेटो गांव तो सही नहीं, गांव तो भाज लिया सारा। और थानेदार ने वो प्रेमा साधु उस तो बोल रहे, थानेदार थे नजदीक आके, इससे पहले प्रेमा साधु ने बोला आए रा मर गया, कारण नहीं था किसी प्रकार का, लेकिन उसका भीतर में इतनी कमजोरी आ गई अचानक, गांव सारा बाज लिया, पुलिस वाले इतने छोड़ के बाज लिए, तू तो एकला फंस गया। उन्होंने बोले हाय रा मर गया, अरनू कह के बाज लिया। बाज के गांव वाले भी बाज लिए, उसका आगा गए, थानेदार पाछा पाछा उल्टे पाए पाछा पाछा भाज रहा। प्रेमा साधु रुक के मरदा, अगर थानेदार साहब रुक जाओ, मैं असली हूँ, मैं निकली नहीं हूँ, मैं असली हूँ, मैं निकली नहीं हूँ, मैं भूत नहीं हूँ। लेकिन थानेदार कड़े सुने, थानेदार ने को नहीं सुनी उसकी। थानेदार तो सीधा बाज के घोड़ी के ऊपर डांक मारी, और घोड़ी का मारी एड पाया की। घोड़ी ने क्या था, घोड़ी ने तो अपना बैडी लग दे, और अपना मारा झटका, खुट्टे समेत उसकी नाथ और खुट जो बांध रखा था जोड़ा, खुट्टे समेत खुट्टा पाट गया भाई। और थानेदार बाज लिया, क्यों घोड़ी थानेदार की थी। बैठा घोड़ी पे, और वो पाया का लाग के खुट्टा, और वो सीधा पेट का दौरे का घोड़िया घूम कर थानेदार का कड़मा लाग गया। कड़मा लाग दे, थानेदार का मरा, हाय रे प्रेमा साधु तेरी काली गऊ, पाछे नहीं आऊँ तेरे गाँव में, मैंने बकस दे। वो खुट्टा फेर लाग गया घूम के, पाया दौरे के। इब उसने नू तो कौन बेरा था बह में, अग भाई घोड़ी ने खुट्टे समेत सारा सौदा पाड़ रखा है, तू अपने सोच समझ के बोल ले। लेकिन उसका तो पाया दौरे का घोड़ी के घूम के खुट्टा, और वो लाग गए कड़पे खुट्टा लाग दे, उसका तो मन मनू थी प्रेमा साधु भूत सर तेरे कड़ में खुट्टे मार लाग रहा, मारेगा तने। थानेदार बाज बूझ के जान बचाई, थानेदार का चट गया ताप है। गांव में फिर पक्की मोर लागी, गुहाना तक भी मोर लाग ली इस बात की, अग भाई प्रेमा साधु है, पुलिस वाले भी तोड़े हैं, मार खुट्टे। ये एक अफवाह थी, अफवाह चल दी रही भाई। यह अफवाह आखिर में आर्य समाजियां द्वारा पहुंच गए, जो कट्टर महर्षि दयानंद के चेले थे, जो भूत प्रेत ने बिल्कुल नहीं मानते 1% भी। ध्यान रहे, ध्यान से सुनियो भाइयों, 1% भी नहीं मान्या करता आर्य समाजी को। कट्टर आर्य समाजी होगा ने, बिल्कुल नहीं मानेगा भूत प्रेत ने, बिल्कुल 1% भी नहीं मानेगा। तो उनका द्वारा बात पहुंच गई। गांव में 5-7 साधु महात्मा आर्य समाजी थे, वहाँ आगे तो उन अपने बोला भाई गांव वाले बात के है, पुलिस के बारे में भी सुने हमने, थानेदार का भी मारी है चोट प्रेमा साधु ने, और बोला जी। लेकिन थानेदार ने तो मतलब उस चीज़ का नहीं, दिमाग ही नहीं जा रहा इनका। अगर भाई घोड़ी ने खुट्टे समेत वो पाड़ लिया था सारा सिस्टम, और पाया दौरे घूम के खुट्टा पेट के दौरे घोड़ी कर पाया भाज की, घोड़ी भाज रही थी, और वो खुट्टा लग गया थानेदार के घूम के कड़ में, और थानेदार ने मोर मार दी इस बात की पक्की। अगर प्रेमा साधु ने मेरे मारे हैं। जब थानेदार गांव जो पुलिस का सबसे थाने का बड़ा इंचार्ज ही इस बात ने कहने लग रहा, भय के कारण ध्यान किसी का नहीं जान लग रहा कि ये अफवाह थी, ये घटना थी। घोड़ी के पाए दौरे का खुट्टा घूम में था, और उसके थानेदार के घूम के कड़पा लागे था। ठीक है, तो वह आर्य समाजी गांव में आ गए, गांव वाले ने बटला करे, गांव वाले बटले करे, तो उसने इस बात को पूछा आर्य समाजिया ने, अब भाई तुम ये बताओ कहानी क्या है। बोला जी ये कहानी है, लाला दुलीचंद भी जा लिया, फलाने की लुगाई भी कपड़े धोने जा रही थी, वह भी जा ली, और पुलिस आई थी मारे गए, हमने खुद आंखों देखी, प्रोग्राम देखा है, और थानेदार के खुट्टे मारे हैं। वो तो बेचारा घोड़ी पे बैठ के मुश्किल से जान बचाई उसने, उसका तो हॉस्पिटल में पड़ा है, बुखार है उसका, तो वो तो बीमार हो गया। बोले अच्छा, बोला भाई जैसी ये बात से ने, तो उस भूत तो मारते मिला दो। गाँव वाले हाथ जोड़ के बोले जी हम नहीं जावा, उस डाबड़े में प्राण रहे गांव का प्राण, हमने बेरा पाटा है, आप जाके देखो। बोले को मर्द मानस को मर्द बालक से कि नहीं, इसमें एक गाँव में सार डाल के हुए 5-4 ठाडे बालक भाई तारे वर्गे,
लेकड़ के आए नु बोले जी हम चलांगे, साधु महात्मा जी हम चलांगे। देखी जाएगी जब ताम इतनी दूर पाया कि इस समस्या का समाधान करना चाहो तो हम आपके गिल पक्के चलांगे। वो 5-7 बालक थे, वो भी चाल पड़े। भले वो और किसी ने आने की जरूरत नहीं, घना मारे के लगड़ पेच करने की जरूरत नहीं है, हम खुद जाके मिल लेंगे। वो जैसा भूत से प्रेत से के कहानी है के कांड से है वो हमने मार लेगा और हमने खा लेगा। ठीक है भाई। तो वो चाल पड़ा भाई, चाल पड़ा तो अपने के का आग्रह हैं वो सारे चाल पड़े। नून तो प्रेम साधु आ गया, गांव में साधु महात्मा आ रहे हैं और कि मैंने कहानी है आज तो तेरा कुछ न कुछ जरूर किसी बात का निपटारा बनेगा। तो भाई वो अपने चाल पड़ा। डबड़ा किला का विचार रह गया भाई, किला का रह गया, फिर डबड़ा का रह गया। हमारे समाजी थे कटर, मैं तो भाई कुड़ी पर दंगल जमानी आदमी हुए हैं, इन चीज़ों ने तो मान दे को नहीं, भूत प्रेत की चीज़ हो है। तो अपने के का आग्रह है नज़दीक आ गया। गाँव वाले भी कौन थे, 5-7 जो ठाडे बालक थे, थोड़े दिल था उनका भाई ये बाहर के आदमी आके नहीं पाछा न पा कर रहे तो हम क्यों करो भाई, तो हम अपना गांव की नामोशी क्यों कराओ। इस बात में भाई इस गांव के तो सारे डरकोप हैं। तो भाई अपने वह चल दिए, वो गेल हो गए। प्रेमा साधु आया नज़दीक आके उसने कहा बिला जी राम राम। जिसे बेचारा ने साधु महात्मा ने बाबा आया था, वो भी गांव के बाहर रहा झोपड़ी बना के, और उसने भाई राम रमी करी। बिला जी राम राम, नमस्ते जी। बिला भाई नमस्ते। बिला अच्छा तू है क्यों भूत? बिला जी मैं तो भूत को नहीं, बेचारा का नुकन दे भाई, अखा में पानी आ गया। प्रेमा साधु क्यों? 3-4 दिन 5 दिन हो गए, 3-4 दिन कई दिन हो गए थे। उसने तो भूखा प्यासा कड़ा खावा उड़े। वो तो रात अपनी बेचारा डाबड़ा में बितावा था, डाबड़ा में रात बिताने लाग रहा था। तो अपने उसने सारी बात बताई। जी साधु महात्मा जी मेरे साथ यह घटना घटी, मेरा कोई मित्र जानकार बाबा आ गया था और उसने मैं सुआ के मेरी झोपड़ी में और मैं रिश्तेदारी में चला गया था। 2-3 दिन मन लागे, उड़े टाइम 6-7 दिन लागे। मैं आया तो वो सुल्फी साल्फी पिया करदा को चलम सी, और वो को नशे में लौटा था झोपड़ी में, और झोपड़ी मेरी सूखी थी सारी, और को पतंगा उसका उड़ के और झोपड़ी में जा ला गया, वो जड़ के मर गया। गाँव वाले ने ये सोचा कि भाई के का आग्रह हैं भाई तो प्रेमा साधु जड़ के मर गया। और ये सारी जो इतनी भी घटनाएं घटी थी ये अनहोनी घटनाएं थी, इनमें मेरा कोई हाथ कौन था। मैं गोता खा के उन बाणा थी बेटियां थी नु बताना चाहूँ था कि बेबे मैं तो जीव हूँ, मेरी जगह तो एक बाबा मर गया जड़ के, लेकिन वो बह में भी वह घटना घट गई। फिर मेरी उठ बैठ का वर्षों से लाला दोलीचंद था, उसको मैं सांझ ना अंधेरे में जाके यह बात बताना चाहूँ था कि लाला जी मैं तो जिंदा हूँ, गाँव मान्याती बताओ आप, ताकि यू भय लिकड़े और जो ये षड्यंत्र सा चल रहा है अफवाह का यू भी बंद हो गए। लेकिन वह भी घटना घट गई। तो बोला भाई ठीक से तू चल। उन आर्य समाज जी उसने आगे लेके आए, गांव सारा प्रेस में बटड़ा करके सारी हकीकत बताई। नून तो फिर वो पुलिस वाले भी आ गए, वो सारा जितना भी अफवाह का ढोंग पट्टी का जो षड्यंत्र हो रहा था बेवजह का, वो सारा खत्म होया। तो मैंने यह बात आरती इसलिए बताई है कि भाई जो कर प्रेमा साधु वाला षड्यंत्र है ना, यू सुंदर सांगवान भी इसी तरह कर रहा है। प्रेमा साधु बनने की जरूरत को नहीं भाई, लोगों के लिए भूत ना बने। भाई है तुम्हारा छोटा, जूनियर है हमारे से, हकीकत दिखाई जा। ढोंग पट्टी में किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, तू ओरिजिनल है तो ओरिजिनलिटी लेके आ, ठीक है ना। ये छोटा है टायर ने लेके तू गोड्या तड़े देवे है 75 बतावे है, उसने 95 किलो का बताओगा। मैं मान ले 95 किलो का हूँ, 95 किलो का हूँ, तेरे से काफ़ी सीनियर भी हूँ, मेरा छोरा भी गाबरू हो रहा है, मेरे बालक गाबरू हो गए हैं। लेकिन मैं तेरे यूँ बताना चाहूँ कि भाई तू इस तरह की शब्द प्रयोग करेगा ना तो लोग तो नाटकबाज बोलेंगे, भाई ये तो बहुत बड़ा नाटकबाज है। तो भाई बुरा तू भी ना मानिए छोटे भाई, मैं तेरे लिए थोड़ा 2 शब्दों का कड़े अगर जब प्रयोग कराया तो उसके लिए भी मतलब मैं अपनेपन की भावना से ही तेरे बता रहा हूँ। रेल की पटड़ी की आवाज़ आ गई, वह रेल आली है, शायद पूरा का भी उद्घाटन आज हो जावे। उससे पहले तो हम उतर भी लिए रेल, तो हम तो अपने खेता में, हाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सारे भाइयों राम राम भाई। इसने ब्लॉग ने अपने ने सब्सक्राइब भी करियो, लाइक भी करियो भाई। एक ऐसी कहानी ही बताई है मैंने एक भाई के थ्रू कि प्रैक्टिकल दो भाई, स्पोर्ट्स मैन ने प्रैक्टिकल में विश्वास रखना चाहिए और पब्लिक प्रैक्टिकल मांगा, ये सच्चाई है, इसमें कोई भी दो राय को नहीं। तो भाई सारे भाइयों ने हाथ जोड़ के राम राम, महर्षि दयानंद की जय जय।